नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय के अंतर्गत सूत्र स्थान का जो चैप्टर नंबर 14 है अर्थात 14 है, अर्थात द्विविध उपक्रमणीय अध्याय के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ अतिस्थौल्य और अतिकार्ष। तो आपके इस चैप्टर में अर्थात अष्टांग हृदय के 14वें नंबर के चैप्टर में यहाँ पर चिकित्सा जो है वो दो तरह की चिकित्सा बताई गई, संतर्पण चिकित्सा, अवतर्पण चिकित्सा। उस चिकित्सा का जो से संबंधित एक पॉइंट होता है अतिस्थौल्य और अतिकार्ष, इन दोनों में अप्लाई होता है दोनों चिकित्सा। तो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अतिस्थौल्य और अतिकार्ष के बारे में आप लोग क्या समझते हैं, ऐसा आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को एक भूमिका बनानी होती है कि अतिस्थौल्य और अतिकार्ष है क्या। आपने स्थौल्य और कार्ष जाना है। स्थौल्य का मतलब जो हेल्दी पर्सन होते हैं, कास्ट का मतलब कि दुबले पतले लोग होते हैं। लेकिन अतिस्थौल्य और अतिकार्ष में ऐसा क्या चीजें हो जाती है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे अतिस्थौल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, ओबेसिटी। तो कहते हैं ना ओबेज पर्सन, ओबेसिटी। अतिस्थौल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, ओबेसिटी से जो ग्रसित होते हैं व्यक्ति होते हैं, अतिस्थौल्य होते हैं। और अतिकार्ष का मतलब इमेशिएशन। इमेशिएशन का मतलब जिसके मांस क्षय हो गया हो, मांसपेशियां बिल्कुल क्षय हो गई, लिंथीन हो गई होगी, बिल्कुल शरीर में हड्डी दिखाई देता हो और नसें दिखाई देती है, उसको बोलते हैं अतिकार्ष। बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति, बहुत ही मतलब लिंथीन व्यक्ति, अतिकार्ष हो गया। अब इसके बारे में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया तो बहुत सोचने समझने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष निकले हैं कि जो अतिस्थौल्य अतिकार्ष के बारे में, तो इसके बाद देखेंगे कि चरक ने सूत्र स्थान के 21वें चैप्टर अर्थात अष्टनिंदती अध्याय, चैप्टर का नाम ही है चरक सूत्र 21 का जो चैप्टर का नाम है अष्टनिंदती अध्याय अर्थात 8 निंदनीय पुरुष। तो उसमें देखेंगे उन्होंने क्या, आचार्य चरक ने अतिस्थौल्य एवं अतिकार्ष को अष्ट निंदित पुरुष के अंतर्गत रखा है। तो 8 निंदित पुरुष या ऐसे 8 पुरुष जिनकी निंदा की जाती है वो अतिस्थौल्य अतिकार्ष है, अर्थात ये निंदा के पात्र होते हैं। मतलब आप बहुत ज्यादा दुबले पतले हो जाएंगे, बहुत मोटे हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं देखेंगे समाज में लोग कहते हैं ना, बहुत निंदा करते हैं कि अरे देखो मतलब इतना खा के मोटा हो गया या इतना बिल्कुल कुछ उसको मिल ले रहा है, तो निंदा के पात्र होते हैं। तो आचार्य चरक ने अतिस्थौल्य अतिकार्ष को अष्टनिंदित पुरुष के अंतर्गत रखा है। ये आपको लिखना है रेफरेंस के साथ, चरक सूत्र 21 का अष्टनिंदित अध्याय। और उसको देखेंगे 8 निंदित पुरुष कौन कौन से होते हैं। तो देखेंगे 8 निंदित पुरुष की हम लोगों ने ये कब यहाँ 4 पेयर होती है। तो पहला पेयर क्या है कि अतिस्थूल अतिकृष्ट, अतिस्थूल अतिकृष्ट तो यह है ही है। दूसरा अतिगौर अतिकृष्ण। अतिगौर का मतलब देखेंगे कि बहुत ही गोरा व्यक्ति, अर्थात जिसको हम लोग देखते हैं मिलेनियम पिगमेंट एब्सेंट हो जाता है, या अतिकृष्ण व्यक्ति जिसमें मिलेनियम पिगमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे नेग्रोज जो होते हैं, अफ्रीका के जो प्रजाति होती है जो बिल्कुल काले होते हैं। अतिदीर्घ, बहुत लंबे व्यक्ति को हम लोग अतिदीर्घ कहते हैं। अतिहृष्ट मतलब बहुत ही बौना, बहुत छोटे व्यक्ति को अतिहृष्ट कहते हैं। जिसकी लेंथ लंबाई, शरीर की लंबाई बहुत कम है उसको अतिहृष्ट कहेंगे, जिसकी लंबाई बहुत अधिक है उसको अतिदीर्घ कहेंगे। अतिलोम और अलोम। अतिलोम का मतलब देखते होंगे किसी किसी व्यक्ति के शरीर पे थोड़े बाल होते हैं, लेकिन अतिलोम का मतलब जैसे होता है बनमानुष होता है। तो सिंपली हम लोग कहते हैं ना कि जिसके पूरे शरीर पे हाथ, मुंह, पैर सब जगह बाल ही बाल, बाल बाल बहुत ज्यादा लोम उत्पन्न हो, अतिलोम कहेंगे। जिसके शरीर पे बिल्कुल बाल न हो, सर पे भी बाल न हो, कहीं भी बाल न हो, वो अलोम में आते हैं। तो ये 8 अष्टनिंदित पुरुष आते हैं, इसको आपको लिखना जरूरी है बच्चों। अब देखेंगे कि जो अतिस्थौल्य और अतिकार्ष होते हैं, तो इसके बारे में जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये उत्पन्न कैसे होता है इनकी, जैसे ये व्यक्ति मान लीजिए स्थौल्य तो व्यक्ति होते हैं, लेकिन अतिस्थौल्य और कार्ष मतलब दुबले पतले होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दुबले पतले क्यों होते हैं। तो यहाँ बोला गया अनपेक्षित मात्रा लेने का परिणाम। अनपेक्षित मात्रा का मतलब कि हम लोगों ने देखा था कि जो 2 तरह की चिकित्सा होती है, एक लंघन एक वृंघण। लंघन को हम लोगों ने अपतर्पण बोला था, लंघन को हम लोगों ने अपतर्पण चिकित्सा बोला था, और वृंघण को संतर्पण चिकित्सा कहा जाता। तो अगर उस अपतर्पण को या लंघन चिकित्सा लेने से क्या होता है, शरीर में लघुता आती है, व्यक्ति जो मोटा रहता है पतला हो जाता है, ठीक है। और जो वृंघण चिकित्सा होती है, जो दुबला पतला व्यक्ति को खूब खिला पिला कर थोड़ा हेल्दी बनाते हैं। लेकिन आप सपोज करिए कि दुबले पतले व्यक्ति को खूब खिला दीजिए, खूब खिला दीजिए, खूब खिला दीजिए, क्या होगा, अति वृंघण हो गया। अति वृंघण और मोटे व्यक्ति को लंघन, खूब लंघन करा दीजिए, मतलब क्या कर दोनों का अति करा दीजिए, तो अतिशय। तो बोला गया अनअपेक्षित मात्रा आदि सेविते कुरुतस्तु ते अतिस्थौल्यात् अतिकार्षादीन। अर्थात कि अनपेक्षित मात्रा, किसकी अनपेक्षित मात्रा,
मतलब अनकंट्रोल्ड तरह से आप किसी को बहुत खिला दीजिए या तो बहुत डाइटिंग करा दीजिए, दोनों की बात होगी। तो बहुत खिलाने का मतलब वृंगण का है। अनपेक्षित मात्रा किसका? वृंगण और लंघन की अनपेक्षित मात्रा, मतलब कि अनियंत्रित मात्रा, मतलब बहुत अतिशय वृंगण, लंघन और ग्रहण की वजह से क्या हो जाएगा? अति स्थौल्य और अति कार्श उत्पन्न होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि जो अति स्थौल्य होते हैं, अति कार्श होते हैं, अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा हो गया तो देखते हो कि विभिन्न व्याधियों से ग्रसित हो जाता है। तो यहाँ पर भी दिया है कि जो अति स्थौल्य, बहुत अधिक जो ओबेज पर्सन होते हैं, ओबेसिटी से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, अति स्थौल्य की वजह से उसमें कौन कौन से रोग आते हैं? यहाँ पे देखेंगे अपची, उसमें कुछ विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में। अपची है, मेह, मेह का मतलब डायबिटीज, इसलिए कहते हैं बहुत मोटे व्यक्ति को डायबिटीज होना स्वाभाविक होता है, डायबिटीज है। ज्वर, फीवर की कंडीशन बन जाती है। उदर रोग, उदर रोग मतलब क्या है? यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि एब्डोमिनल डिजीजेस बहुत ज्यादा हो जाता है, फैटी लिवर, इस तरह की चीजें हो जाती है। भगंदर, भगंदर का मतलब होता है फिस्टुला, भगंदर का मतलब क्या होता है? फिस्टुला, ठीक है ना। भगंदर मतलब फिस्टुला हो गया। उसको देखेंगे कास, मतलब कि कफ, उसको खांसी अक्सर आती रहती है। संन्यास की आवश्यकता हो। कृच्छ, कुष्ठ, कुष्ठ अर्थात स्किन डिजीज बहुत ज्यादा होती है। और बहुत से कठिन कष्टदायक रोग उत्पन्न होते हैं। दीन, अति दारुणम, अति दारुणम मतलब बहुत ही कष्टदायक रोग उत्पन्न, ये जो भी रोग होते हैं बहुत से कष्टदायक होते हैं। उसी तरह से दूसरा पॉइंट देख रहे होंगे यहाँ पर, जब अति कार्य व्यक्ति आता है, बहुत दुबला पतली व्यक्ति हो जाएगा, तो वो भी बहुत, उसका शरीर भी बीमारियों का घर हो जाता है। तो देखें कौन कौन से भ्रम, भ्रम का मतलब होता है व्यक्ति बहुत ही कंफ्यूजन स्टेट में रहेगा। जो बहुत दुबला पतला होता है, जिसके शरीर में एनर्जी नहीं है, तो क्या होता है ना कि उसको कुछ समझ में नहीं आता, अर्थात कंफ्यूजन की स्टेज में रहेगा, भ्रम की अवस्था में रहेगा। काश, खांसी उसको भी अक्सर आती रहती है। तृष्णा अधिक, बहुत अधिक प्यास लगती है, क्योंकि दुबला पतला है तो पानी अधिक मात्रा में पिएगा ही पिएगा। और अरोचक, खाने के प्रति कोई रुचि नहीं होती है, खाने के प्रति रुचि होती तो दुबला पतला क्यों होता। दूसरा थिंग, स्नेह, अग्नि, निद्रा, दृक, श्रोत्र, शुक्र, ओजसा, छुत, क्षय, अर्थात यहाँ पर स्नेह, शरीर के स्नेह अर्थात जो चिकनाई होती है वो खत्म हो जाती है। फैट तो रहेगा नहीं, चिकनाई कहाँ से रहेगा। उसके बाद देखेंगे अग्नि, अर्थात पाचक अग्नि खत्म हो जाती है, पाचन भूख की शक्ति खत्म हो जाती है। उसकी निद्रा खत्म हो जाती है, उसकी देखने की शक्ति खत्म हो जाती है, सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है। साथ ही साथ जो शुक्र धातु है और ओज धातु का भी क्षय होने लगता है। तो ये आपके अति कार्य से जुड़े हुए कुछ गंभीर बीमारियां होती है जो कि इससे अटैच होती है। अब बात करते हैं कि अगर एक व्यक्ति अति स्थौल्य है, एक व्यक्ति अति कार्य है, अर्थात एक व्यक्ति खूब मोटा है और एक दूसरा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा पतला है, लीन एंड थिन है, तो उसमें भी पूछा जाए कि इसमें श्रेष्ठ कौन है, बहुत मोटा वाला कि बहुत पतला वाला। तो इसमें वाग्भट ने बोला है, सभी आचार्य ने बोला है कि जो अति कृश व्यक्ति है, जो दुबला पतला व्यक्ति होता है, वो बहुत मोटे व्यक्ति तुलना में श्रेष्ठ होता है। वैसे तो देखा जाए अति स्थौल और अतिकाश दोनों निंदा के पात्र होते हैं, लेकिन अगर दो बहुत मोटे और बहुत पतले में अर्थात अति स्थौल अतिकाश दोनों में फिर भी बेस्ट चुनना हो तो जो अतिकाश दुबला पतला व्यक्ति है वो बेस्ट होता है, श्रेष्ठ होता है। तो ऐसा वाग्भट भी बोल रहे हैं, क्यों होता है इसके बारे में बताया है। तो यहाँ देखेंगे कार्श्यम एव, इसलिए बोला गया स्थूलता की अपेक्षा कृशता की श्रेष्ठता। बात समझ में आई। हेडिंग को डाला गया स्थूलता की अपेक्षा कृशता की श्रेष्ठता, अर्थात जो कृश व्यक्ति होते हैं, अति कृश व्यक्ति होते हैं, वो अति स्थूल की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ देख लेंगे कार्श्यम ये वरम, वरम का मतलब होता है श्रेष्ठ, वरम का मतलब होता है वर, वर मतलब श्रेष्ठ, ठीक है ना, श्रेष्ठ होता है। कार्श्यम एव वरम, जो दुबला पतला व्यक्ति होता है वो श्रेष्ठ होता है किससे? स्थौल्यात, मोटे व्यक्ति की तुलना में दुबला पतला व्यक्ति होता है अतिकाश, वो वरम होता है, श्रेष्ठ होता है। न ही उसके बाद देखेंगे स्थूल्यात, न ही स्थूल से अभेषजम, क्योंकि अति स्थूलता की कोई विशेष मेडिसिन नहीं है, अति स्थूलता की कोई विशेष इलाज नहीं है। क्यों इलाज नहीं है? तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर अति स्थूल व्यक्ति को वृंघण कराएंगे, अति स्थूल व्यक्ति को वृंघण कराएंगे तो क्या होगा? वातलमति मेदो अग्निवात जित। अगर वृंघण व्यक्ति, अगर अति स्थूल व्यक्ति है, अगर उसको हम लोग वृंघण कराते हैं तो क्या होता है? मेद की तो वृद्धि होती है, लेकिन अग्नि और वात का क्षय होता है, ठीक है ना। मेद की, अगर अति स्थूल व्यक्ति है तो उसको वृंघण करा रहे हैं, सपोज करिए वृंघण कराने से मेद की वृद्धि होगी, फैट बढ़ेगा, लेकिन अग्नि
और वात का क्षय होता है। लेकिन वही बात है, अगर उस अति स्थूल व्यक्ति को लंघन कराएंगे तो क्या होगा, मेदा का तो क्षय होगा लेकिन अग्नि और वात की वृद्धि होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं बच्चों। इसीलिए अति कार्ष जो होता है अति स्थौल्य से वेस्ट होता है, वरम होता है, श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर ये आचार्य चरक, आचार्य वाग्भट, आचार्य सुश्रुत सभी लोग यही कहते हैं। ठीक है। अब उसका देखेंगे कृशता का उपचार। मान लीजिए बहुत दुबला पतला व्यक्ति है तो उसका उपचार क्या है, कोई ना कोई तो ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि देखेंगे यहाँ पर क्लियर कट कर दिया कि अति स्थौल्य की कोई औषध नहीं है, न ही स्थूलता से भेषजम। तो यहाँ पर अति स्थूल की तो कोई भेषज नहीं है, लेकिन इसलिए तो बोला गया कि अति स्थूल व्यक्ति ठीक नहीं होता है, सबसे ज्यादा निंदनीय पुरुष होता है अति स्थूल, अति कार्ष की तुलना में। अब बोल रहा है कृशता का उपचार। अति कृश व्यक्ति है, अति कार्ष व्यक्ति है, तो उसके जो चिकित्सा किस तरह से करनी चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे योजयेत बृहणम तत्र सर्वम पान अन्न भेषजम। ठीक है ना। तो अति कृश व्यक्ति में जो भी एक्टिविटी अपनानी चाहिए वो सभी प्रकार के व्रीहण जो अन्नपान या भेषज हैं, मतलब शरीर को पुष्ट करने वाले, हृष्ट पुष्ट करने वाले एक्टिविटी को अपनानी चाहिए। तो योजित व्रीहणम, हमेशा व्रीहण करने वाले जो अन्नपान, सभी प्रकार के अन्नपान को अपनाना चाहिए। उसमें भी अगर देखा जाए विशेष तौर से अगर, तो साथ ही साथ और क्या करना है, अचिंत्या। अचिंत्या का मतलब क्या है कि बिल्कुल चिंता नहीं करना है। तो कहते हैं ना चिंता किसका कारण होता है, चिंता कृशता का कारण है। चिंता जो व्यक्ति करता है वो व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है, उसकी भूख प्यास मर जाती है। तो बोला अचिंत्या, इसका मतलब बिल्कुल चिंता नहीं करना। अति कृश व्यक्ति है तो बिल्कुल रिलैक्स रहना, चिंता नहीं करना है। उसको देखेंगे हर्षऋण। हर्षऋण का मतलब होता है बहुत ही खुश रहना है। उसको देखेंगे ध्रुवम संतर्पणेन च, और उसको संतर्पण कराना है। तो ये आपका अति एक तरह से कृशता की चिकित्सा हो गई। उसको देखेंगे मांस भक्षण श्रेष्ठ व्रीहण होता है। तो मांस भक्षण, अगर किसी व्यक्ति कोई बहुत इसी कृशता की जो चिकित्सा करा है, व्रीहण कराना है कृष व्यक्ति को, तो मांस भक्षण श्रेष्ठ होता है। कैसे देखेंगे, न ही मांस से समम किंचित अन्य देह बृहत्कृत, अर्थात किसी दुबले पतले व्यक्ति को अगर बृहत्कृत करना है, अर्थात उसको हृष्ट पुष्ट करना है, तो मांस, न ही मांस समम किंचित, मांस के समान अन्य कोई औषध या अन्य नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को दुबला पतला है, उसको व्रीहण करना है, मोटा करना है, तो मांस के समान कोई भी औषधि या अन्य आहार नहीं है। उसमें भी उन प्राणियों के मांस की बात की गई है, मांसाद मांसम मांसेन संभृतम त्वाद विशेषतः, उनमें विशेष रूप से जो मांस खाने वाले जो प्राणी होते हैं उनका मांस का सेवन कराया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। अब सामान्यतः हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं स्थूल और कृश की सामान्य चिकित्सा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ व्यू से, स्थूल और कृश की चिकित्सा क्या होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्थूल की चिकित्सा क्या है देखेंगे। स्थूल की चिकित्सा में होता है गुरु अपतर्पणम स्थूले। तो स्थूल व्यक्ति में क्या कराना है, स्थूल व्यक्ति में गुरु और अपतर्पण चिकित्सा कराना, ध्यान दीजिएगा। तो स्थूल व्यक्ति में गुरु रहेगा लेकिन अपतर्पण चिकित्सा रहेगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्यों गुरु, क्योंकि इसकी जो स्थूल व्यक्ति होती है जठराग्नि बहुत तीव्र होती है। अब उसको क्या करेंगे कि अगर मान ली लघु अन्न देंगे तो उसकी जठराग्नि उसको जला देगी और धातुओं का नाश कर देगी। यहाँ पर स्थूल व्यक्ति में जठराग्नि की अधिकता होने वजह से गुरु आहार देते हैं और अपतर्पण चिकित्सा करते हैं बच्चों। उसके साथ साथ देखेंगे जो लघु होता है विपरीतम ही हितम कृषे, और जो कृष व्यक्ति होता है इसके जस्ट विपरीत, अर्थात कृष व्यक्ति की जो चिकित्सा होती है लघु और संतर्पण। तो गुरु स्थूल में क्या था, गुरु और अपतर्पण था। तो यहाँ पर इस कृष व्यक्ति की जो चिकित्सा होगी लघु और संतर्पण व्यक्ति कराना है, इसके विपरीत, इसका मतलब कि लघु और संतर्पण चिकित्सा कराना है कृष व्यक्ति में। उसके बाद देखेंगे दोनों के लिए कॉमन चिकित्सा क्या होती है, यव गोधूम उभयस्तो योग्या हितम कल्पनम। तो यव और गोधूम जो ये उभयतो अर्थात दोनों क्या है, ये दोनों में स्थूल और कृष दोनों की इनकी जो विभिन्न कल्पनाएं होती है। यव अर्थात यव का मतलब जौ, यव का मतलब जौ होता है ना, और गोधूम का मतलब गेहूं, जिसका हम लोग आटा खाते हैं, गेहूं का आटा, ठीक है ना। ये गोधूम का मतलब गेहूं। तो चाहे स्थूल हो चाहे कृष हो, उन दोनों के लिए
जौ और गेहूं के बने हुए, चाहे आटे हो, चाहे विभिन्न प्रकार के रूप में, चाहे दलिया हो, चाहे सब हो, इसके जो विभिन्न जो प्रिपरेशंस होती है, कल्पनाएं, ये चाहे स्थूल हृदय दोनों के लिए हितकर होता है, ये सामान्य चिकित्सा बताई गई है। इस तरह से हम लोग का चैप्टर नंबर 14 अर्थात द्विविध उपक्रमणीय अध्याय खत्म होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों, साथ ही साथ अपने सहपाठियों को शेयर करें और चैनल को कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।